गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में हम वन लाइनर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ। नेशनल फिलॉसफी डे। तो हर साल थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ नेशनल फिलॉसफी डे, और इस बार नेशनल फिलॉसफी डे ऑब्जर्व किया गया 20 नवंबर को। इस दिन जो है ऑनर किया जाता है फिलॉसफी को एज द लव ऑफ विजडम। इस दिन लोगों को एनकरेज किया जाता है गहनता से विचार करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए और मीनिंगफुल डिस्कशन करने के लिए अबाउट लाइफ, जस्टिस एंड नॉलेज के लिए। ठीक है, इस दिन को स्टार्ट किया गया था 2002 में यूनेस्को के द्वारा और इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया 2005 में। 2025 की अगर हम थीम देखें नेशनल फिलॉसफी डे की, तो इस बार की थीम रही है फिलॉसफी एंड ग्लोबल डायलॉग इन द डिजिटल इरा, जिसमें कि फोकस किया गया है कि कैसे फिलॉसफी जो है यहाँ पे हमें गाइड करती है आजकल की जो डिजिटल और जो इंटरनेट वाला वर्ल्ड है, इसमें इंटरकनेक्टेड रहने के लिए कैसे हमें जो है वो फिलॉसफी एनकरेज करती है और गाइड करती है। इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो इसमें जो है एनकरेज किया गया है रिफ्लेक्शन के ऊपर और डिबेट्स के ऊपर, और प्रमोट किया गया है क्रिटिकल थिंकिंग, और इसमें जो है ऑनर किया गया है इस दिन ग्रेट थिंकर्स जो रहे हैं, लाइक प्लेटो रहे हैं, एरिस्टोटल रहे हैं, चाणक्य रहे हैं और आदि शंकराचार्य जी जो रहे हैं, इसमें जो है इनको ऑनर दिया जाता है इस दिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज वर्ल्ड टेलीविजन डे 2025। तो 21 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड टेलीविजन डे। इस दिन को एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1996 में। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड टेलीविजन फोरम। इस दिन को हर साल 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन ऑनर किया जाता है टेलीविजन को एज अ टूल फॉर एजुकेशन, कल्चर एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन। 2025 की वर्ल्ड टेलीविजन डे की कोई भी थीम अनाउंस नहीं की गई, लेकिन इसमें जो एक्सपेक्टेड फोकस एरिया रहे हैं वो रहे हैं फाइटिंग डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन। डिजिटल इरा में जो कि ये मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलती है इसके अगेंस्ट फाइट करना, प्रमोट करना है पीस बिल्डिंग एंड इंक्लूजन को, और स्ट्रेंथन करना है मीडिया लिटरेसी को। ठीक है, और पास्ट अगर हम थीम्स देखें वर्ल्ड टेलीविजन डे की, इसमें आ जाता है टेलीविजन एज अ ट्रस्टेड फ्रेंड और इंफॉर्मेशन एम्पावरमेंट एंड कनेक्टिविटी इसकी प्रीवियस थीम्स रही हैं। इंडिया में टेलीविजन की अगर हम बात करें तो 1959 में जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ब्रॉडकास्ट किया गया था अंडर ऑल इंडिया रेडियो। 1982 में कलर टीवी इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग एशियन गेम्स जो न्यू दिल्ली में हुई थी, और 1990 में जो है सैटेलाइट का जो है यहाँ पर सैटेलाइट टीवी का जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुई थी। इससे जो है राइज हुआ था न्यूज़ में, एंटरटेन में एंड और रीजनल चैनल्स में 1990s में। इंडिया जो है अब आजकल अगर हम देखें आज के टाइम में तो वन ऑफ द लार्जेस्ट टीवी मार्केट है वर्ल्ड में। नेक्स्ट सेक्शन इज अवार्ड सेक्शन। तो मिस यूनिवर्स 2025, तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है फातिमा बॉश ने फ्रॉम मैक्सिको। ठीक है, तो मैक्सिको की फातिमा बॉश जो है इस बार की 74th मिस यूनिवर्स बन गई हैं। रनर अप रही हैं प्रवीनार सिंह फ्रॉम थाईलैंड, और इंडिया की जो मनिका विश्वकर्मा रही हैं वो टॉप 12 में अपनी जगह बना पाई हैं। ये जो मिस यूनिवर्स का इवेंट चला था ये थाईलैंड में हो रहा था, और इसको होस्ट किया था स्टीव बेयर ने विद हिज परफॉर्मेंसेस बाय जेफ सेट्यूर एंड ट्रेडिशनल जो थाई एक्ट्स रहे हैं। इसके अलावा अगर जजेस में देखें तो इंडिया की साइना नेहवाल ने इस बार जो अपना डेब्यू किया पीजेंट जजिंग में। ठीक है, तो इस बार जो ज्यूरी रही थी उसमें इंडिया से साइना नेहवाल भी उसमें एक मेंबर रही थी। मिस यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो ये सेलिब्रेट करता है वुमेन्स एम्पावरमेंट को, लीडरशिप को, डाइवर्सिटी को और सोशल इम्पैक्ट को। सिंस 1952 ये जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना है वुमेन्स के लिए फॉर शोइंग देयर टैलेंट एंड एडवोकेसी। 2026 का मिस यूनिवर्स जो कंपटीशन होगा वो 75th एडिशन रहेगा और इसको होस्ट किया जाएगा प्यूर्टो रिको के द्वारा।
नेक्स्ट अवार्ड इज नेशनल बुक अवार्ड 2025 76th एडिशन। तो इसको ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट किया जाता है नेशनल बुक फाउंडेशन यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, और इसको जो नेशनल बुक फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, और लेकिन अगर हम नेशनल बुक अवार्ड्स की बात करें तो ये स्टार्ट हो गए थे 1950s में। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी ऑनर है जो कि यूएस के द्वारा दिया जाता है। इस बार के 2025 के अगर हम विनर्स देखें तो फिक्शन कैटेगरी में अवार्ड जीता है रबीह अल्मेंडिन ने फॉर द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा गुलिबल एंड हिज मदर, एंड पोइट्री में ये अवार्ड जीता है पेट्रिसिया स्मिथ फॉर द इंटेंशंस ऑफ थंडर। नॉन फिक्शन कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है उमर एल आकड़ ने फॉर वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस, और यंग पीपल्स लिटरेचर में अवार्ड जीता गया है डेनियल नायर फॉर द टीचर ऑफ नोमैड लैंड। ट्रांसलेटेड लिटरेचर में अवार्ड जीता गया है गैब्रिलिया कैम्बजोन के द्वारा। स्पेशल ऑनर्स में अगर हम देखें तो उसमें जॉर्ज सॉन्डर्स ने को दिया गया है फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लेटर, और रॉक्सेन गे को दिया गया है लिटरेरियन अवार्ड फॉर सपोर्टिंग डाइवर्स वॉइसेस इन पब्लिशिंग। ये जो इवेंट था ये मैनहट्टन में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसमें जो है विनर जो रहते हैं उनको जो है $10,000 यहाँ पे एज अ अवार्ड मनी दिया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज अपॉइंटमेंट कैटेगरी। तो बजाज अपॉइंट्स जतेंद्र गोहिल एस CIO 2025। तो जतेंद्र गोहिल जो कि फॉर्मर चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं एट क्रेडिट स्विस इंडिया फॉर 14 ईयर्स, और रिसेंटली जो कोटेक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स लिमिटेड में काम कर चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है एज अ CIO बजाज में। एक्सपर्टीज उनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में रही है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ एडवाइजरी में रही है। बजाज की अगर हम बात करें तो बजाज एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड है, ठीक है ना, और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट आर्म है ये बजाज ग्रुप का। इसको लीड किया है लक्ष्मी अय्यर ने ग्रुप प्रेसिडेंट और इन्वेस्टमेंट में, जो कि इसको मूव कर रहे हैं फ्रॉम कोटेक इन 2023 से। प्लान्स है बजाज का हायर करना 20+ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल को टू एक्सपेंड एग्रेसिवली, और फोकस जो बजाज का इस समय देखा जा रहा है वो है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट न्यूज इंडियाज बिग लेबर रिफॉर्म। तो 21 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 4 लेबर रिफॉर्म जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि इजी करेंगे हमारे जो पुराने 29 लेबर लॉज रहे हैं, ठीक है। ये जो लॉज हैं इनका गोल है प्रोटेक्ट करना वर्कर्स को बेटर, और यहाँ पे जो है बिजनेस को ईजियर बनाना है, और इन रूल्स को ताकि ईजिली फॉलो किया जा सके एम्प्लॉयज़ के द्वारा और एम्प्लॉयज़ के द्वारा। 4 लेबर कोड जो है उनको देख लेते हैं। इनमें फर्स्ट कोड जो आ जाता है वो आ जाता है वेज कोड, जिसमें कि यहाँ पे मिनिमम वेज को फिक्स किया गया है, और जो है यहाँ पे जो वेजेस हो गए वो टाइम पर पे किए जाने चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में आ जाता है फास्टर सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, बेटर रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कोड लाया गया है जिसमें कवर किया जाएगा सभी वर्कर्स को। गिग प्लेटफॉर्म्स को भी इस बार जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। गिग वर्कर्स में हमारे जो ऑनलाइन वर्कर्स होते हैं जैसे स्विगी जोमेटो, ये इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। माइग्रेंट वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड को भी यहाँ पे कवर किया गया है। इसके अलावा जो है PF इंश्योरेंस पेंशन जो है यहाँ पे जो है इसको पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, और इसको मैंडेटरी किया गया है फॉलो करने के लिए सभी को। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ कोड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर वर्क प्लेसेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है वर्कर्स के लिए, और सेफर क्लीनर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं पहले की और अभी जो इंट्रोड्यूस किया गया है लॉज को। तो इससे पहले जो है अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं रहता था, तो अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर को जो है सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। मिनिमम वेजेस जो है ओनली इन सम इंडस्ट्रीज में दिया जाता था, लेकिन मिनिमम वेज अब सभी के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है। लिमिटेड हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी दी जाती थी पहले, और अब ये जो है ESIC एंड PF फॉर ऑल इवन गिग वर्कर्स के लिए मैंडेटरी कर दिए गए हैं। वुमेन रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम नाइट शिफ्ट्स, पहले जो है वुमेन्स को नाइट शिफ्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन थी, अब जो है वुमेन को अलाउ कर दिया गया है सभी सेक्टर्स में विद सेफ्टी,
ठीक है, सेफ्टी वहाँ पे मैंडेटरी रहेगी। और ठीक है, लाइसेंसेस एंड रिटर्न्स जो है, अब 1 लाइसेंस और 1 रिटर्न यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। और नो हेल्थ चेकअप्स, यहाँ पे पहले हेल्थ चेकअप्स जो है वो वर्क प्लेसेस पे जो जैसे कि माइंस और अदर वर्क प्लेसेस आ जाते हैं, वहाँ पे मैंडेटरी नहीं थे, लेकिन अब इसको जो है फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप आफ्टर 40+ एज के बाद इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। वर्कर्स के लिए क्या बेनिफिट रहेगा, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज रहेगा यहाँ पे। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है, इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। वुमेन वर्कर्स के लिए इक्वल पे नाइट शिफ्ट अलाउ कर दी गई है। एमएसएमई वर्कर्स के लिए पेड लीव, ओवर टाइम पे, सोशल सिक्योरिटी कवरेज यहाँ पे जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे। माइन एंड हाजार्डस जो वर्कर्स थे, उनके लिए स्ट्रॉन्गर सेफ्टी रूल्स बना दिए गए हैं। हेल्थ चेकअप्स और एक्सीडेंटल कवरेज यहाँ पे मैंडेटरी कर दी गई है। इसके अलावा आईटी एंड एक्सपोर्ट वर्कर के लिए टाइमली जो सैलरीज होगी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और पीएफ ग्रेच्युटी मैंडेटरी कर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़, वेव इंडिया बाजार 2025 एट IFFI गोवा। तो 20 नवंबर 2025 को डॉक्टर एल मुरुगन, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने इनॉग्रेट किया वेव फिल्म बाजार 2025 एट द 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि पणजी गोवा में चल रहा है। ये जो इवेंट है, ये वन ऑफ द साउथ एशियाज बिगेस्ट फिल्म मार्केट रहेगा, जिसमें कि डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प इंडियन फिल्म मेकर्स, यंग क्रिएटर्स एंड प्रोड्यूसर्स, और कनेक्ट करेगा इनको ये विद ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री। वे फिल्म बाजार को अगर हम देखें तो इसमें को प्रोडक्शन मार्केट, जिसमें कि फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज लुकिंग फॉर इंटरनेशनल फंडिंग एंड पार्टनर्स, इनको यहाँ पे जो है शोकेस किया गया है। स्क्रीन राइटर्स लैब ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप फॉर न्यू राइटर्स के लिए ऑर्गेनाइज की गई हैं। विविंग रूम्स, जिसमें कि डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पर कि बायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे फिल्म्स को। पैनल्स एंड मास्टर क्लासेस, जहाँ पर कि एक्सपर्ट डिस्कशन रहेगी ट्रेंड्स की, चैलेंजेस की और अपॉर्चुनिटीज़ की इन सिनेमाज। हाइलाइट अगर हम देखें 2025 एडिशन की, तो ये चलेगा 20 से 24 नवंबर 2025 अलॉन्ग साइड IFFI। 19th एडिशन होगा ये फिल्म बाजार का। 22 फीचर्स फिल्म्स प्लस 5 डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पे शोकेस की जाएंगी फॉर को प्रोडक्शन। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस टू हाईलाइट रीजनल सिनेमा। इसके अलावा डेलीगेट्स होंगे 30+ कंट्रीज से, ठीक है। और जो है पिचिंग सेशन और मेंटरिंग रहेंगी यहाँ पे डेब्यू फिल्म मेकर्स के लिए। शोकेस किए जाएंगे यहाँ पे स्टेट फिल्म इंसेंटिव्स ऑफ इंटरनेशनल को प्रोडक्शन ट्रीटीज को। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये एम्पावर कर रहा है न्यू क्रिएटर्स को विद एक्सेस टू मेंटर्स, फाइनेंशियर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। बूस्ट कर रहा है ये रीजनल सिनेमा को बाय टेकिंग डाइवर्स इंडियन स्टोरीज ग्लोबली, और एनकरेज कर रहा है ये को प्रोडक्शन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडियोज। स्ट्रेंथन कर रहा है ये हमारा इंडिया का जो कल्चर डिप्लोमेसी है बाय प्रमोटिंग इंडियन स्टोरी टेलिंग वर्ल्ड वाइड, और बिल्ड करेगा ये इंडियाज रोल इन द ग्लोबल फिल्म मार्केट इकोसिस्टम। ये थोड़ा सा क्विक फैक्ट्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इवेंट है ये वेव फिल्म बाजार 2025। वेन्यू है इसका पणजी गोवा। डेट्स इसकी रहेगी 20 to 24 नवंबर 2025। ओकेजन है 56th IFFI, और इनॉग्रेट इसको किया गया डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा। 19th एडिशन ये रहा। फोकस एरिया है इसका को प्रोडक्शन एंड ग्लोबल कोलेबोरेशंस। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक जजमेंट दी है, जिसमें कि यहाँ पे जो फिक्स टाइमलाइन थी फॉर गवर्नर्स और प्रेसिडेंट बिल, उसके ऊपर एक जजमेंट दी गई है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रूल किया है कि दैट कोर्ट्स कैन नॉट फोर्स गवर्नर्स और प्रेसिडेंट टू एक्ट विद इन फिक्स टाइमलाइंस व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू अप्रूव बिल अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे जो है कोर्ट जो होगा वो फोर्स नहीं कर सकता गवर्नर और प्रेसिडेंट को, जो भी अगर उनके पास कोई बिल आया है तो उसको किसी भी टाइमलाइन में यहाँ पर कोर्ट उसको फिक्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। आर्टिकल जो 200 है वो अगर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में कोई बिल पास होता है और वो गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए जाता है, तो इसमें अब गवर्नर या तो इसको अप्रूव करता है या इसको बैक करता है लेजिस्लेचर को फॉर रिकंस्ट्रक्शन, या इसको जो है रिजर्व कर लेता है फॉर प्रेसिडेंट्स डिसीजन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200। आर्टिकल 201 जो है, इसमें अगर एक कोई भी बिल है वो
रिजर्व रहता है प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट या तो इसको अप्रूव करता है, विद होल्ड करता है या रिटर्न कर देता है रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, तो इस पर जो है 2 अप्रैल 2025 में 2 जज बेंच ने यहाँ पे सजेस्ट किया था 1 मंथ फॉर गवर्नर एंड 3 मंथ फॉर प्रेसिडेंट, क्योंकि इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट को कोई भी यहाँ पे टाइमलाइन नहीं दी गई थी, नहीं दी गई है अभी तक भी कॉन्स्टिट्यूशन में, कि उनको कितने टाइम में जो है ये बिल पास करना है या इसको अप्रूव करना है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अप्रैल 2025 में 2 बेंच जो जज था उन्होंने सजेस्ट किया था 1 मंथ फॉर गवर्नर एंड 3 मंथ फॉर प्रेसिडेंट, बिल को पास करने के लिए या साइन करने के लिए, अपने रिकमेंडेशन देने के लिए। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे अपना एडवाइजरी जुरिडिक्शन आर्टिकल अंडर आर्टिकल 143 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे क्लैरिटी मांगी थी। इस पर जो है यहाँ पे कोर्ट ने जो यहाँ पे फाइनल अपना डिसीजन दे दिया है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो कोई भी टाइमलाइन जो है कोर्ट फिक्स नहीं कर सकता गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर। According to Supreme Court, the Constitution does not mention fixed timeline, so court cannot create them. ठीक है, Constitution ने कोई टाइमलाइन को फिक्स नहीं किया है, तो कोर्ट उसको क्रिएट नहीं कर सकता। इम्पोजिंग डेडलाइन जो है क्या होगा, वो डेडलाइन को इम्पोज ओनली किया जा सकता है बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू जुडिशियल ऑर्डर। ठीक है, विच इज़ नॉट अलाउड, जिसको कि अलाउड नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है एज सुन एज पॉसिबल फ्रेज का यूज़ किया गया है, मतलब कि गवर्नर और जो प्रेसिडेंट होंगे वो अपने हिसाब से जो है जल्दी से जल्दी जो है वो इस पर डिसीजन लेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पे अननेसेसरी डिले नहीं किया जा सके। गवर्नर जो है वो है कैन नॉट सिट ऑन द बिल्स फॉर एवर, बिल को जो है अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख सकता। ठीक है, बट डिले कैन बी चैलेंज्ड, अगर कोई भी गवर्नर जो है लंबे समय तक बिल को अपने पास जो है रखता है, तो उसको जो है वो चैलेंज किया जा सकता है थ्रू जुडिशियल रिव्यू, नॉट बाय फिक्सिंग द डेडलाइंस। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट विद इन द रीजनेबल टाइम, सो दैट जो है एंड जो है रीजनेबल जो होगा डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, कि कितना इंपॉर्टेंट वो बिल है, इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, तो फेडरलिज्म जो है ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को, और जिससे कि यहाँ पे बैलेंस रहता है स्टेट और सेंट्रल पावर्स के बीच में। लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है ये इंश्योर करता है बिल्स आर नॉट रश बट ऑल्सो प्रिवेंट मिस यूज ऑफ द डिले ऑफ पावर। ठीक है, लेजिस्लेटिव जो पावर्स रहती है, कई बार लेजिस्लेचर में जल्दबाजी में अगर कोई बिल पास हो जाता है, तो अगर वो गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए जाता है, तो उसको रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो इससे तो एक तो चीज़ इंश्योर होती है कि कोई भी बिल जल्दबाजी में पास ना हो जाए, लेकिन इससे जो है हमें प्रिवेंट भी किया जा सकता है मिस यूज़ ऑफ डिले पावर्स। ठीक है, तो इसको जो है जुडिशियल रिव्यू से यहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है। गवर्नेंस की अगर देखें तो यहाँ पे जो है कोई भी स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं दी गई है। ठीक है ना, तो बट कोर्ट जो है वो यहाँ पे स्टेप उठा सकता है अन जो रीजनेबल जो डिले रहता है उसके लिए यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसी न्यूज़ का। तो 20 नवंबर 2025 को ये जजमेंट आई है। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रहा था, जिसको लीड किया था चीफ जस्टिस BR गवई ने। आर्टिकल इन्वॉल्व थे इसमें आर्टिकल 200 एंड 201, और अर्लियर जो रूलिंग थी वो अप्रैल 2025 में आई थी। ठीक है ना, जिसमें कि सजेस्ट किया गया था जो टाइमलाइन थी 1 मंथ फॉर गवर्नर एंड 3 मंथ फॉर प्रेसिडेंट, उसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। ठीक है ना, की पॉइंट्स इसमें देखेगी कि ओनली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वही इसमें जो है वो टाइमलाइन फिक्स कर सकता है, नॉट अ कोर्ट। ठीक है ना, तो अब इसमें ये फाइनल इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडिया पोस्ट। सो इंडिया पोस्ट गोज ट्रेंडी एट IIT दिल्ली। 19 नवंबर 2025 को यहाँ पे इंडिया पोस्ट ने ओपन किया है फर्स्ट जेन जी फोकस्ड कैंपस पोस्ट ऑफिस एट IIT दिल्ली हौस खास में। तो यहाँ पे एक बिग स्टेप लिया है इंडिया पोस्ट ऑफिस ने, और यहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस को मॉडर्न डिजिटल फर्स्ट और यूथ फ्रेंडली यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे IIT दिल्ली में जो एक पोस्ट ऑफिस है, जिसको कि यहाँ पे कूल डिज़ाइन किया गया है ग्रेफिटी एंड आर्ट वर्क से बाय IIT's फाइन आर्ट सोसाइटी के द्वारा, और वाईफाई जोन यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड रह सके वाइल यूजिंग पोस्टल सर्विसेज। स्मार्ट सर्विसेज यहाँ पे लाई गई हैं यूजिंग
QR कोड एंड पार्सल बुकिंग, और डिस्काउंटेड स्पीड पोस्ट रेट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए लाए गए हैं। ब्रांडेड पैकेजिंग सॉल्यूशंस यहाँ पे लाए गए हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट फ्रेंचाइजीज मॉडल, यहाँ पे स्टूडेंट जो है यहाँ पे हैंड ऑन एंड एक्सपीरियंस ले सकेंगे रनिंग पोस्टल ऑपरेशंस का, और यहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को। सोशल मीडिया बज में स्टूडेंट्स एक्ट्स एज डिजिटल एम्बेसडर यहाँ पे एक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे इंडिया पोस्ट ऑनलाइन को, ठीक है। नेशनल रोल आउट प्लान अगर हम देखें इंडिया पोस्ट का, तो IIT दिल्ली जो है यहाँ पे फ्लैगशिप मॉडल रहेगा, और बाय दिसंबर 25 जो है 46 कैंपस जो पोस्ट ऑफिस होंगे उनको अक्रॉस इंडिया जो है यहाँ पे जो है वो रिवैम्प किया जाएगा। जो ये होंगे 46 कैंपसेस, वो सर्व करेंगे एज अ डिजिटल हब फॉर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड फैकल्टी। फोकस रहेगा यहाँ पे मॉडर्न डिज़ाइन, कस्टमाइज सर्विसेज और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के ऊपर। क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो यहाँ पे रिलेवेंस दी गई है जेन जी के लिए। पोस्ट ऑफिस को यहाँ अपीलिंग बनाया गया है डिजिटल नेटिव जनरेशन के लिए। स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे है किया जाएगा स्टूडेंट्स को, ताकि वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले सके लॉजिस्टिक का और कस्टमर सर्विसेज का। इंटीग्रेशन की गई है कैंपसेस की। पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे सर्विस यूनिट बनाया गया है बोथ एकेडमिक एंड एडमिन नीड्स के लिए। डिजिटल सस्टेनेबल में देखें तो QR बेस्ड बुकिंग रहेगी, पार्सल पेपरलेस यहाँ पे ट्रांजैक्शन रहेगी, जो कि सपोर्ट करेगी डिजिटल इंडिया और इको फ्रेंडली गोल्स को। पोस्ट ऑफिस के अगर हम स्टैटिक देखें तो इसको फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 1854 को। पेरेंट मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्टर अगर हम 2025 में देखें तो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और टोटल पोस्ट ऑफिस अगर हम इंडिया में देखें तो 1.55 लाख प्लस पोस्ट ऑफिस है 2025 के हिसाब से अगर हम देखें इंडिया में। फर्स्ट जेनजी कैंपस जो यहाँ पे खोला गया है IIT दिल्ली में खोला गया है। लॉन्च डेट इसकी 19 नवंबर 2025 रही। टारगेट नेशन वाइड रिवैम्प रखा गया है 46 पोस्ट ऑफिस का बाय 15 दिसंबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो टर्की टू होस्ट COP31 इन 2026 और ऑस्ट्रेलिया लीड करेगा टॉक्स को। COP30 जो कि ब्राज़ील में चल रही थी, ठीक है ना, तो इसमें एक ब्रेक थ्रू आया है जिसमें कि टर्की होस्ट करेगा COP31 को, क्लाइमेट समिट जो 2026 की होगी, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लीड करेगा नेगोशिएशन को। तो लॉन्ग रनिंग जो डिस्प्यूट चला था यहाँ पे कि कौन होस्ट करेगा COP31 को, तो यहाँ पे वो अब एंड हो चुका है। बैकग्राउंड अगर हम देखें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि एनुअल UN क्लाइमेट समिट रहती है अंडर UNFCCC सिंस 1992, तो इसको जो है बोथ टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। टर्की जो है ऑफिशियली होस्ट करेगा समिट को, प्रेसिडेंट एंड हेनरी लॉजिस्टिक एंड डिप्लोमेसी को, और जो ऑस्ट्रेलिया रहेगा वो लीड करेगा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन को, शेपिंग क्लाइमेट पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजीज को। प्री कॉप इवेंट अगर हम देखें तो प्लान्ड है इन पैसिफिक रीजन टू हाईलाइट द चैलेंज ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। वाई COP31 इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे जो है सेट किए जाएंगे पोस्ट 2030 जो क्लाइमेट एजेंडा रहेगा उसको सेट किया जाएगा। फोकस एरिया इसमें रहेगा पाथवे टू कीप वार्मिंग बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के दौरान जो है गोल सेट किया गया था। इसके अलावा जो है यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस को यहाँ पे डेवलपिंग नेशन के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्गर एडेप्टेशन एंड रिसाइलेंस फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। एक्सपेंड किया जाएगा यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड्स को। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे बैलेंसेस किया गया है रीजनल रिप्रेजेंटेशन में। टर्की जो है वो यूरेशिया को रिप्रेजेंट करेगा, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पैसिफिक रीजन को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दिखाई गई है क्लाइमेट डिप्लोमेसी में, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग रहेगी जो कि एक मॉडल रहेगा प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर कॉप्स के लिए, ठीक है। UNFCCC की अगर हम बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1992 में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट कॉप मीटिंग्स देखें तो COP21 जो कि 2015 में हुआ था, इसमें पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था। COP27 जो कि 2022 में हुआ था, लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। COP30 जो कि ब्राज़ील में हुआ, और इसके बाद जो है COP31 जो है वो 2026 में होस्ट करेगा टर्की, और नेगोशिएशन की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया एक्सपेंड वीज़ा ऑन अराइवल फॉर UAE नेशनल्स। तो नवंबर 2025 में यहाँ पे UAE सिटीजन्स के लिए वीज़ा ऑन अराइवल जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है एट कोचिन, कैलिकट एंड अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग 6 एयरपोर्ट।
ठीक है, जिसमें कि एग्जिस्टिंग में आ जाते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो इस हिसाब से अब 9 एयरपोर्ट्स हो गए हैं टोटल जो कि इस फैसिलिटी को ऑफर कर रहे हैं। की फीचर्स देख लेते हैं इस फैसिलिटी के। तो स्टे ड्यूरेशन में अप टू 60 डेज रहेगा विद डुअल एंट्री अलाउड। ठीक है, 60 डेज के लिए डबल एंट्री यहाँ पे अलाउड रहेगी। पर्पस है इसका टूरिज्म, बिजनेस, मीडिया ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट सॉरी, ठीक है, और कॉन्फ्रेंसेस। डॉक्यूमेंट नीड्स रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट वैलिड रहेगा एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। प्रूफ ऑफ फंड्स रहेंगे, कंफर्म्ड अकोमोडेशन रहेगी, रिटर्न ऑनवर्ड टिकट ट्रैवल रहेगा। ठीक है, फीस यहाँ पे 2,000 रुपये पर पर्सन रहेगी इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस। रीयूजेबिलिटी अगर देखें तो यहाँ पे कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर। एलिजिबिलिटी एंड एक्सक्लूजन देखें तो अवेलेबल रहेगा ओनली टू यूएई नेशनल्स हु हैव हेल्ड इन एन इंडियन वीज़ा बिफोर। ठीक है, उन्हीं यूएई नेशनल्स के लिए ये रहेगा अवेलेबल जो जिनके पास की इंडियन वीज़ा पहले से उन्होंने लिया हो। ठीक है, not available to UAE citizens whose parents or grandparents were born in और are permanent residents of पाकिस्तान। ठीक है, यूए के कोई भी सिटीजन होंगे जिनके पेरेंट्स या तो या ग्रैंड पेरेंट्स जो है पाकिस्तान में बॉर्न हुए होंगे या परमानेंट रेजिडेंट होंगे पाकिस्तान के, तो उनके लिए ये अलाउड नहीं। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इससे क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी वीज़ा ऑन अराइवल की। तो इसमें स्ट्रॉन्गर किया जाएगा इंडिया और यूए के टाइज को, ईजियर किया जाएगा ट्रैवल, स्पोर्ट, कल्चरल एंड फैमिली कनेक्शंस को, रीजनल कनेक्टिविटी रहेगी। ऐड किया जाएगा यहाँ पे एक्सेस टू केरला के जो कोचिन, कैलिकट और गुजरात का जो अहमदाबाद है, ठीक है, वहाँ पे एक्सेस रहेगी। और बूस्ट किया जाएगा टूरिज्म एंड ट्रेड को। मोर विजिटर्स जो है यहाँ पे बिजनेस और कॉन्फ्रेंसेज यहाँ पे कर पाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा ट्रैवल्स को फॉर यूएई नेशनल्स के लिए। ठीक है ना, जो कि इंडिया में ट्रीटमेंट यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं। क्विक रिव्यू देख लेते हैं। तो टोटल एयरपोर्ट से वीज़ा ऑन अराइवल जो ऑफर कर रहे हैं वो हो गए हैं अब 9। स्टे रहेगा 60 डेज का, डबल एंट्री इसमें रहेगी, फीस रहेगी 2,000 पर पर्सन। अनाउंसमेंट इसकी गई है नवंबर 2025 में। मिनिस्ट्रियल जो ओवरसाइट रहेगा वो रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़, सऊदी अरेबिया नेम्ड मेजर नॉन नाटो एली बाय यूएस। तो 19 नवंबर 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है सऊदी अरेबिया को एज अ मेजर नॉन नाटो एली। ठीक है, ये जो है एक हिस्टोरिक अपग्रेड रहेगा बायलेटरल टाइज में, जिसको कि अनाउंस किया गया है ड्यूरिंग द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कि वाशिंगटन डीसी की विजिट पर थे। इस दौरान जो इसको अनाउंस किया गया यूएस के द्वारा। क्या होता है ये मेजर नॉन नाटो एली, इसका स्टेटस देख लेते हैं। तो इसमें प्रिविलेजेस अगर हम देखें तो यहाँ पे नाटो की मेंबरशिप तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो है इनको एक्सेस मिल जाएगा टू एडवांस यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी का। प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे डिलीवरी ऑफ एक्सेस यूएस डिफेंस इक्विपमेंट की। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जा सकेगी, ट्रेनिंग्स की जा सकेगी। पार्टिसिपेशन रहेगा यहाँ पे यूएस लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का। ठीक है ना, और यहाँ पे परमिशन दी जाएगी स्टॉक पाइल यूएस मिलिट्री गियर्स इन सऊदी अरेबियन टेरिटरी। नो म्यूचुअल डिफेंस गारंटीज। ठीक है, अनलाइक नाटो मेंबर्स म्यूचुअल कोई डिफेंस गारंटी नहीं दी जाएगी जैसे कि नाटो मेंबर्स को दी जाती है। डिफेंस डील अनाउंस की यहाँ पर की गई। F-35 जो लाइटनिंग 2 स्टील्थ फाइटर जेट है, सऊदी अरेबिया जो है फर्स्ट अरब कंट्री बन गई है जिसको कि यूएस ने ये ऑफर किया है। ठीक है, नियरली 300 एडवांस यूएस टैंक्स की यहाँ पे जो है वो डील हुई है। ज्वाइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्निकल शेयरिंग एग्रीमेंट हुए हैं। एक्सपेंड किया गया है मिलिट्री कोऑपरेशन को और लॉजिस्टिक को इन गल्फ। ठीक है ना, जो कि एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट रहेगा मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक बैलेंस में। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बियॉन्ड आर्म्स अगर हम देखें तो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, यूएस जो है सपोर्ट करेगा पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, अलाइन करेगा विद नॉन प्रोलिफरेशन रूल्स के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज्वाइंट रिसर्च, गवर्नेंस और डेवलपमेंट पार्टनरशिप यहाँ पे की जाएगी यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में। ठीक है, इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स में कोलैबोरेशन यहाँ पे की जाएगी टू सिक्योर सप्लाई चेन वाइटल फॉर एनर्जी एंड डिफेंस। ये जो अलाइन होंगे विद सऊदी अरेबिया का जो विजन है 2030, जिसमें कि डाइवर्सिफाई करना है इकोनॉमी को और यहाँ पे टेक्निकल बेस बनाना है सऊदी अरेबिया का जो विजन है 2030 का। क्या इसमें किसकी इंपॉर्टेंस है, इससे स्ट्रेंथ हो गई यूएस सऊदी डिफेंस इकोनॉमिक टाइज। एनहांस किया जाएगा सऊदी अरेबिया का जो रीजनल मिलिट्री पावर है उसको एनहांसमेंट मिलेगी। रेज की यहाँ पे क्वेश्चन हो रहे हैं अबाउट इजराइल सिक्योरिटी एज इन द रीजन। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है रेज हो गए हैं। और एक्सपेंड किया जा रहा है यहाँ पे सऊदी अरेबिया की एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी, रिफ्लेक्ट कर रहा है ये ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट बिटवीन द टू नेशंस।
ये सेम ही यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं, ये न्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज पीएम मोदी इन जोहान्सबर्ग फॉर G20 समिट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहुंच चुके हैं फॉर अ 3-day G20 लीडर समिट, ठीक है ना, जो कि फर्स्ट एवर G20 समिट है जो कि अफ्रीकन सॉइल पर की जा रही है, ठीक है। दिस इज द 4th ऑफिशियल विजिट टू साउथ अफ्रीका। पीएम मोदी की ये रहेगी आफ्टर 2016, 2018 और 2023 के बाद, ठीक है। एंड हिज 12th G20 समिट सिंस 2014, ठीक है। 12th G20 समिट में वो 2014 से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समिट की डिटेल देख लेते हैं। तो ये 3-day गैदरिंग रहेगी जोहान्सबर्ग में। थीम इसकी है सॉलिडेरिटी, इक्वेलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। होस्ट इसको साउथ अफ्रीका कर रहा है प्रेसिडेंसी, ठीक है। प्रायोरिटीज अंडर साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंसी में जो दी गई है वो दी गई है प्रायोरिटीज स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिसाइलेंस, डेप्ट सस्टेनेबिलिटी फॉर लो इनकम कंट्रीज, फाइनेंस फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, हार्नेसिंग क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। और इंडिया की अगर हम प्रायोरिटीज देखें तो इसमें कंसर्न रहेगा फॉर ग्लोबल साउथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट एक्शन एंड एनर्जी ट्रांजिशन, रिफॉर्म इन ग्लोबल गवर्नेंस। बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स में मीटिंग रहेगी यहाँ पे साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रैमफोसा के साथ पीएम की। इसमें जो इंटरेक्शन की जाएगी और वर्ल्ड लीडर्स के साथ पार्टिसिपेशन यहाँ पे रहेगी। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका लीडर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और अटेंड करेंगे यहाँ पे 6th IBS समिट ऑन द साइलैंड, ठीक है। साथ साथ ही जो है वो 6 जो IBS समिट होगी उसको भी अटेंड करेंगे पीएम मोदी। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो फर्स्ट G20 समिट है जो कि अफ्रीका में की जा रही है, हिस्टोरिक ये रहेगी। यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा बिल्ड्स ऑन आउटकम्स ऑफ न्यू दिल्ली 2023 एंड रियो डी जेनेरियो समिट जो हुई थी, ठीक है ना। आउटकम्स जो है इसमें दी जाएंगी इसकी, और रिफ्लेक्ट किया जाएगा इंडिया को जो विजन है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे पीएम मोदी के लिए टू एंगेज विद द इंडियन डायस्पोरा इन साउथ अफ्रीका, उनके साथ ही एंगेज करेंगे, वहाँ पे मीटिंग करेंगे जो कि इंडियन डायस्पोरा साउथ अफ्रीका में रह रहा है, ठीक है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट आउटसाइड इंडिया, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डायस्पोरा है जो कि इंडिया के बाहर रह रहा है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर्स को। व्हाट डिड इंडिया इम्प्लीमेंट ऑन 21 नवंबर 2025? तो क्या इम्प्लीमेंट किया है इंडिया ने? ऑल 4 लेबर कोड्स कंसोलिडेटिंग 29 ओल्ड लेबर लॉज, ठीक है ना। तो 21 नवंबर को इंडिया ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं 4 लेबर कोड्स, ठीक है, जो कि ईज करेंगे यहाँ पे जो 29 ओल्ड लेबर लॉज थे। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ वेजेस कोड? तो क्या बेनिफिट है वेजेस कोड का? तो मिनिमम वेजेस यहाँ पे गारंटी है फॉर ऑल द वर्कर्स, ठीक है, ग्रांट किए गए हैं मिनिमम वेजेस सभी वर्कर्स के लिए। वेयर वॉज वेव्स फिल्म बाजार 2025 इनॉग्रेटेड? तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया वेव फिल्म बाजार 2025 का? एट IFFI गोवा बाय डॉक्टर एल मुर्गन, ठीक है। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में चल रहा है उसमें जो है वेव फिल्म बाजार को इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर एल मुर्गन के द्वारा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वेव बाजार? वेव फिल्म बाजार कनेक्ट करना है फिल्म मेकर्स को विद ग्लोबल इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ, ठीक है। व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट रूल ऑन 20 नवंबर 2025? तो क्या रूल किया सुप्रीम कोर्ट ने? नो फिक्स टाइमलाइन फॉर गवर्नर्स और प्रेसिडेंट ऑन बिल्स अंडर आर्टिकल 200 एंड 201, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट गवर्नर स्टिल एंश्योर? तो क्या इनको एंश्योर करना है? एक्शन विद इन रीजनेबल टाइम सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। रीजनेबल टाइम में एक्शन लेना होगा, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर रहेगा। अगर नॉन रीजनेबल अगर यहाँ पे डिले किया जाएगा तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट जेन जी कैंपस पोस्ट ऑफिस लॉन्च? कहाँ पर लॉन्च किया गया इंडिया का फर्स्ट जेन जी कैंपस पोस्ट ऑफिस? IIT दिल्ली में, हौस खास में। व्हाट यूनिक अबाउट इट? तो क्या खास रहेगी इसकी जेन जी कैंपस पोस्ट ऑफिस की? स्टूडेंट डिजाइंड वाईफाई एनेबल्ड QR बेस्ड स्मार्ट सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल होस्ट COP31 इन 2026? तो कौन होस्ट करेगा COP31 को? टर्की करेगा आफ्टर कॉम्प्रोमाइज विद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। व्हाट रोल विल ऑस्ट्रेलिया प्ले? तो ऑस्ट्रेलिया का क्या रोल रहेगा? लीड करेगा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एयरपोर्ट्स नाउ ऑफर वीजा ऑन अराइवल फॉर UAE नेशनल्स? तो कितने एयरपोर्ट्स अब इंडिया में ऑफर कर रहे हैं वीजा ऑन अराइवल फॉर UAE नेशनल्स?
तो अब 9 हो जाएंगे। आंसर इज 9 इंक्लूडिंग कोचिन, कैलिकट एंड अहमदाबाद, जिनको कि रिसेंटली ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम स्टे अलाउड? तो कितना मिनिमम स्टे अलाउ किया गया है यहाँ पे यूएई नेशनल्स को? 60 डेज विद डबल एंट्री। ठीक है, 60 डेज का यहाँ पे मिनिमम स्टे, मैक्सिमम स्टे रहेगा विद डबल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू स्टेटस डिड यूएस ग्रांट सऊदी अरेबिया इन नवंबर 2025? तो क्या यहाँ पे स्टेटस दिया है यूएस ने सऊदी अरेबिया को 2025 में? मेजर नॉन नाटो एली। ठीक है, मेजर नॉन नाटो एली का यहाँ पे स्टेटस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट विल सऊदी अरेबिया नाउ रिसीव? तो कौन सा एडवांस एयरक्राफ्ट अब सऊदी अरेबिया रिसीव करेगा यूएस से? राइट आंसर इज F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट। ठीक है, F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट। वेयर इज पीएम मोदी अटेंडिंग द G20 समिट इन नवंबर 2025? तो कहाँ पे G20 समिट अटेंड कर रहे हैं पीएम मोदी? राइट आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो G20 समिट इस बार कहाँ चल रही है? साउथ अफ्रीका में, और इसको अटेंड कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स G20 समिट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या थीम है इस बार की G20 समिट की? सॉलिडेरिटी, इक्वेलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सॉलिडेरिटी, इक्वेलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इस बार की G20 समिट की थीम है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।